नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण अकेला आप सबों के बीच। देखिए, बीएड सेकेंड ईयर के C9 में पढ़ना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में यूनिट 3 में है एक आइटम एनालिसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पद विश्लेषण। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे पद विश्लेषण क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी आवश्यकता क्या है और इसके सोपान क्या हैं। तो आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पद विश्लेषण क्या है, उसके उद्देश्य, आवश्यकता एवं विशेषताएं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसके कौन कौन से सोपान हैं, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आंसर राइटिंग में करना है आप लोगों को कि प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, फिर लिखना है। देखिए, लिखा हुआ है, एक बार पदों का लेखन और ध्यानपूर्वक उसका संपादन हो जाने के पश्चात पद विश्लेषण की प्रारंभिक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हम जानते हैं कि पद विश्लेषण द्वारा पदों की सत्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में पद विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा वैध तथा उद्देश्य के अनुरूप पदों को परीक्षण में सम्मिलित कर लिया जाता है और जो पद वैध नहीं होते हैं या उद्देश्य के अनुरूप नहीं होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है या परिवर्तित कर परीक्षण में शामिल कर लिया जाता है। कहने का मतलब यह होगा कि जैसे कोई भी परीक्षण का जब हम निर्माण करेंगे तो निर्माण करने के क्रम में यह भी पद विश्लेषण भी एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम ये जानना चाहते हैं कि कौन जो हम पद परीक्षण में जो हम पद को शामिल किए हैं वो कितना वैध है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, सीमित अर्थों में पद विश्लेषण का प्रयोग विशेष रूप से एक पद कितना प्रभावशाली है, प्रभावशीलता से परीक्षण की वैधता में योगदान देता है, इसके लिए किया जाता है। मतलब पद विश्लेषण करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हम परीक्षण में जो भी पद शामिल किए हैं, कौन सा पद कितना प्रभावशाली है और यदि प्रभावशाली नहीं है तो उसको हम फिर परीक्षण से उसको हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब पद विश्लेषण के अर्थ एवं परिभाषा को जानेंगे। देखिए, मापन के क्षेत्र में किसी भी परीक्षण की प्रभावशीलता उसकी स्वयं की उपयोगिता एवं उसमें निहित पदों की विशेषताओं पर निर्भर करते हैं। परीक्षण का फलांक उसकी वैधता और विश्वसनीयता उसके अंगभूत पदों एकांशों के आपसी सहसंबंध के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इसलिए परीक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए परीक्षण निर्माता एवं उनमें होने वाले समस्त पदों का पृथक पृथक अध्ययन करना चाहिए। इस कार्य को पद विश्लेषण विधि कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। आगे देखिए, लिखा हुआ है, विभिन्न शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर पद विश्लेषण को भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत किए हैं। इसमें एक चैपलिन महोदय हैं, वेबर हैं। दोनों का मतलब जो विश्लेषण ये दोनों किए थे, पद विश्लेषण की प्रक्रिया को ये लोग विश्लेषित किए थे, इन दोनों का जो परिभाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद पद विश्लेषण विधि संकुचित अर्थ में वेबर जो कहते हैं, संकुचित अर्थ में पद विश्लेषण का तात्पर्य मूल्यांकन से है, जिससे यह पता चलता है कि प्रत्येक पद कितनी प्रभावशीलता के साथ परीक्षण की संपूर्ण वैधता से योगदान देता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि परीक्षण के प्रत्येक पद विश्लेषण सांख्यिकीय गणनाओं के आधार पर किया जाता है, जिससे प्रत्येक पद की विवेचन क्षमता और कठिनाई का स्तर प्राप्त होता है। पद विश्लेषण विधि से हमारा आशय उस विधि से है जिसके अंतर्गत परीक्षण में निहित समस्त एकांशों पदों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है तथा यह देखा जाता है कि समस्त पदों में से प्रत्येक अमुक एकांश को किसी सम्मिलित समूह के कितने प्रतिशत परीक्षार्थियों ने हल करने का प्रयास किया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इस विधि के अंतर्गत एकांश पद की उपयुक्तता का विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि किसी भी परीक्षण का गुण एवं उपयोगिता उन एकांश पर निर्भर करता है जिससे कि परीक्षण की रचना होती है। देखिए, कोई भी परीक्षण का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें यह अनुमान लगाया जाता है, यह उद्देश्य रखा जाता है कि परीक्षण जो है वैध हो और विश्वसनीय हो। तो परीक्षण का निर्माण करने के बाद ये जो पद विश्लेषण है, आइटम एनालिसिस जिसको कहते हैं,
इसकी यह एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा वो जो पद निर्माण होता है उसकी जांच की जाती है कि कौन सा वैध है और कौन वैध नहीं है। तो एकांश विश्लेषण के संबंध में भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित हैं। देखिए, एकांश के मूल्यांकन में फ्रीमैन का जो सुझाव है वो है, एकांश के मूल्यांकन में 2 पहलुओं को प्रमुख रूप से विचार करना चाहिए, प्रत्येक पद की कठिनाई का स्तर और एक है एकांश का विभेद शक्ति। एकांश के विश्लेषण के संदर्भ में गिलफोर्ड महोदय का विचार भी इस तरह का है, परीक्षण के अंतिम रूप की रचना करने से पूर्व श्रेष्ठ एकांशों के चयन हेतु एकांश विश्लेषण विधि का प्रयोग अत्यंत उपयोगी है। संपूर्ण परीक्षण के विभिन्न गुण उनमें निहित एकांशों के गुणों पर निर्भर होते हैं, जैसे मध्यमान, प्रसारण, फलांक, वितरण करो, विश्वसनीयता तथा वैधता। एकांश विश्लेषण के सोपान। एकांश विश्लेषण के सोपान यही जो है पद विश्लेषण को मूल रूप से आपका ये प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। एकांश विश्लेषण के अंतर्गत एकांशों का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण निर्माता को मुख्य रूप से 3 तथ्यों के विषय में विचार करना होता है। एक है एकांश का चयन, दूसरा है एकांश वैधता या एकांश विभेदक मूल्य का शक्ति ज्ञात करना, तीसरा है कठिनाई का स्तर ज्ञात करना। तो पद विश्लेषण की प्रक्रिया में पहला जो बिंदु है वह एकांश चयन। एकांश चयन विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम कार्य एकांश का चयन करना है। इसमें उद्देश्यों के अनुसार निपुण एवं दक्ष व्यक्तियों के निर्णय के आधार पर पहली बार में एकांश का चयन किया जाता है। इस पहलू को विषय वस्तु वैधता के नाम से भी जाना जाता है। विषय वस्तु वैधता इस बात की ओर संकेत करती है कि विभिन्न परीक्षणों के लिए एकांश चयन करते समय उनकी विषय वस्तु को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए अनेक बुद्धि परीक्षण में निश्चित प्रकार के एकांश सामान्यतः उपयोगी सिद्ध हुए हैं, जैसे संख्यानात्मक वर्गीकरण, उत्तम उत्तर, तर्क, सादृश्य इत्यादि। एकांश वैधता या एकांश विभेदक मूल्य। विभेदीकरण क्षमता द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि दूसरा बिंदु है, विभेदीकरण क्षमता द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि पूरे परीक्षण पर प्राप्तांकों के आधार पर अधिक अंक एवं कम अंक पाने वाले छात्रों को अलग अलग करने में प्रत्येक एकांश का क्या योगदान रहा। ठीक है। और एकांश वैधता। वैधता का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, विभेदीकरण का मतलब अलग अलग करना होता है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब नेक्स्ट है कठिनाई स्तर को ज्ञात करना। परीक्षण निर्माण के क्षेत्र में पद कठिनता या पद या एकांश की कठिनाई स्तर एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। पद कठिनता के संदर्भ में चैपलिन ने कहा है, पद की कठिनता का अर्थ एक परीक्षण के पद का वह कठिनाई स्तर है जिसका मापन उस पद पर सफलता या विफलता की आवृत्ति द्वारा होता है। कहने का मतलब है कठिनाई का स्तर को हमको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम टेस्ट लेंगे उसमें कितने प्रतिशत बच्चों ने भाग लिया, उसका मतलब सॉल्व करने का स्टेटस क्या रहा, इस सब को देखते हुए हम कठिनाई का स्तर ज्ञात करते हैं। इसी के संदर्भ में रेबर महोदय ने कहा है, पद कठिनता का अर्थ उस पद का सही उत्तर देने वाले व्यक्तियों की आवृत्ति से है जिसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। पद विश्लेषण के अब उद्देश्य और आवश्यकता समझेंगे। परीक्षण के पद विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य उपयुक्त पदों को चुनना होता है जो कि उद्देश्य की पूर्ति हेतु वैध तथा विश्वसनीय हो। ऐसे पद का चयन करना ही पद विश्लेषण का उद्देश्य होता है। पद विश्लेषण के उद्देश्य या आवश्यकता निम्न कारणों से है। कारण जानेंगे। पहला, परीक्षण से कमजोर तथा द्विअर्थी पदों को हटाना।